हेलो विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। कल हमने प्रबंध के 3 स्तरों के बारे में पढ़ा था। मैंने पहले बताया था संगठन छोटा होता है तो प्रबंध का स्तर 1 होता है या 2 होते हैं। संगठन जब बड़ा हो जाता है तो प्रबंध के स्तर बढ़ जाते हैं और प्रबंध के अधिकतम स्तर होते हैं 3। ठीक है, ये रहा चित्र मैंने बनाया है। सबसे ऊपर प्रबंध का उच्च स्तर होता है, बीच में मध्य स्तर होता है और सबसे अंत में निम्न स्तर होता है प्रबंध का। अब प्रबंध के जो 3 स्तर होते हैं इनका क्या काम होता है ये देखना है। सबसे पहले मैंने 11वीं में आपको बताया था, 12वीं के अंदर मैंने अभी पिछले वीडियो में बताया था कि कंपनी की स्थापना करने के पश्चात में कंपनी के संस्थापक, अंशधारी या नियोक्ता जो होते हैं वो अपने संगठन का विस्तार करने के लिए, अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए पेशेवर जो व्यक्ति होते हैं जो अच्छा प्रबंध करना जानते हैं उनकी नियुक्ति करते हैं। कि कंपनी की स्थापना कोई कर सकता है, आप कर सकते हो, मैं कर सकता हूँ, लेकिन जब संगठन विशाल हो जाए तो हमें बहुत सारी चीजों की जानकारी नहीं होती है जो कि पेशेवर लोगों को ज्यादा जानकारी होती है। इसलिए पेशेवर व्यक्तियों की संस्था में नियुक्ति होती है। ठीक है, तो इस नियुक्ति के आधार पर प्रबंधक 3 प्रकार के होते हैं, उच्च स्तर के प्रबंधक, मध्य स्तर के प्रबंधक और निम्न स्तर के प्रबंधक। इनका संस्था में क्या काम रहता है ये देखना है। सबसे पहले उच्च स्तर के प्रबंधक। ठीक है, संस्था में जितनी भी प्लानिंग होती है, नीतियां होती है, पॉलिसियां जिसको कहते हैं वो होती है, वो उच्च स्तर के संगठक बनाते हैं, ये प्रबंधक बनाते हैं। कोई भी संगठन हो या कोई भी काम हो बिना किसी उद्देश्य के नहीं होता है। आप विद्यालय आते हैं, इसका भी कोई ना कोई रीजन है, उद्देश्य है आपका। मैं विद्यालय आता हूँ, मेरा भी कोई ना कोई उद्देश्य है। काम करने के लिए बाहर से आते हैं, उनका भी कोई ना कोई उद्देश्य है। विद्यालय के जो मालिक है, प्रधानाचार्य जी, वो यहाँ आते हैं, उनका भी कोई ना कोई उद्देश्य है। तो संगठन के बहुत ही बेहतरीन उद्देश्यों का निर्धारण जो है वो भी उच्च स्तर के प्रबंधक करते हैं, उद्देश्यों का निर्माण। ठीक है, और क्या करते हैं उच्च स्तर के प्रबंधक? संगठन के कल्याण का कार्य, संगठन फलता फूलता जाए, किसी भी प्रकार की समस्या उनके सामने ना आए, ये दायित्व भी जो है वो उच्च स्तर के प्रबंधकों को होता है। और सबसे बड़ा दायित्व ये है अस्तित्व और लाभ के लिए जिम्मेदार। कितने उच्च स्तर के प्रबंधकों को जब लाखों रुपए का वेतन प्रति महीना मिलता है और फिर भी यदि संगठन लाभ न कमाए, घाटे में ही चला जाए, तो फिर क्या ऐसे लोगों की आवश्यकता है क्या? मुझे मान लो कि संस्था 20, 25, 30 हजार रुपए देती है आपकी इस सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए, उसके बावजूद आप जो है वो आधे से ज्यादा विद्यार्थी मान लो फेल हो जाए, तो फिर मुझे इस संगठन में रहने का कोई अधिकार नहीं है और न ही मुझे संस्था के मालिक जो है वो इस प्रकार का कार्य सौंपेंगे। मुझे संस्था से क्या कर दिया जाएगा? निकाल दिया जाएगा। तो संस्था को अधिक से अधिक लाभ हो, इसके लिए भी कौन जिम्मेदार है? उच्च स्तर के प्रबंधक ही जिम्मेदार होते हैं। संस्था का अस्तित्व बनाए रखना, अस्तित्व तभी बनाए रह सकता है जब संस्था जो है वो लाभ कमाए। लाभ नहीं कमाएगी तो घाटे के अंदर रह करके कोई व्यक्ति अपना धंधा, अपना कार्य कितने दिन तक कर सकता है? आप जरा इमेजिन कीजिए, आपके आसपास में बहुत सारी ऐसी छोटी मोटी दुकानें वगैरह देखी होगी आपने, 2-4 महीने, 6 महीने, साल भर चलती है, ठीक से उसका मैनेजमेंट नहीं होता है तो ग्राहक आना बंद कर देते हैं और एक दिन वह दुकान शटर डाउन हो जाती है, बंद हो जाती है। कारण यही है कि वह दुकान ज्यादा लाभ नहीं कमा पा रही थी, इसलिए वह घाटे में चली गई। क्योंकि जो काम करते हैं कर्मचारी, उनको वेतन वगैरह देना पड़ता है, दुकान किराए पर है तो किराया देना पड़ता है, बिजली का बिल आता है, पानी का बिल आता है और भी बहुत सारे मेंटेनेंस वगैरह, तो खर्चे तो वही के वही है। लेकिन यदि आप ढंग से काम नहीं करोगे तो ग्राहक नहीं आएंगे, तो वो खर्चे कहाँ से निकालोगे? ठीक है, इसीलिए लाभ ज्यादा से ज्यादा प्रदान करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? संस्था में उच्च स्तर के प्रबंधकों की होती है। आगे देखें व्यू रचना का निर्माण। व्यू रचना जानते हो क्या होती है? एक संस्था दूसरी संस्था से आगे बढ़ने के लिए कुछ ऐसी प्लानिंग करती है जो दूसरी संस्थाओं को मालूम नहीं, जो सिर्फ खुद को ही मालूम होती है कि कैसे काम करना है, कैसे नहीं करना है, आने वाले समय में क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक नीतियां बदल सकती है, पॉलिसियां बदल सकती है, सरकार बदल सकती है। ठीक है, कैसी फैशन आने वाली है, कैसे डिजाइन आने वाली है, लोगों की रुचि कैसे बदल रही है, इन सब के बारे में अध्ययन करके और आगे के लिए पहले से प्लानिंग कर लेना, इसे बोलते हैं व्यू रचना।
प्रतिस्पर्धा में, कंपटीशन में, प्रतिस्पर्धा में सफल होने के लिए प्रबंधक जो रणनीति अपनाते हैं उसे बोलते हैं व्यूह रचना। ध्यान रखना, तो ये व्यूह रचना का निर्माण करने का दायित्व भी किसके ऊपर है? उच्च स्तर। ठीक है, और एक अंतिम निर्णय लेना। बड़े बड़े जो निर्णय लिए जाते हैं, कहाँ नई ब्रांच खोलनी है, कहाँ नए कर्मचारियों की नियुक्ति करनी है, कर्मचारियों का वेतन बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है, सरकार बदल गई तो उसके साथ में किस प्रकार का व्यवहार करना है, ठीक है, कौन उसके साथ बातचीत करेगा, नई डील किसके साथ किस तरीके से फाइनल करनी है, ये सभी अंतिम निर्णय जो है वो उच्च स्तर के प्रबंधक लेते हैं। ठीक है, अभी देखो हमने यहाँ पर कहा था कि नीतियां कौन बनाता है? उच्च स्तर के प्रबंधक। ठीक है, व्यूह रचना कौन बनाता है? उच्च स्तर के प्रबंधक। तो फिर मध्य स्तर का क्या काम है? मध्य स्तर का काम है इन नीतियों को और इन व्यूह रचनाओं को समझना ठीक से, ठीक है, और समझ करके अपने से जो नीचा स्तर है तीसरा वाला, इस स्तर को समझाना। तो ये एक तरीके से किसके रूप में काम कर रहा है? कड़ी, चेन के रूप में। जो चेन है 1 2 3, यहां जो बात हो रही है ये बात डायरेक्ट यहां नहीं आती है। ये जो स्तर है ये किसके रूप में काम करता है? कड़ी के रूप। ठीक है, ऊपर की जो नीतियां होती है उनको तो ये क्या करता है? समझता है, और ये जो नीतियां है ये नीचे समझाता है। तो प्रबंधक का कौन सा स्तर जो है वो एक कड़ी के रूप में काम करता है? द्वितीय स्तर या मध्य स्तर। प्रबंधक के किस स्तर को मध्यस्थ के रूप में, मीडिएटर के रूप में जाना जाता है? मध्य स्तर को। ठीक है, क्योंकि वो उच्च स्तर के प्रबंधकों के द्वारा बनाई गई नीतियों को, नियमों को, उद्देश्यों को, व्यूह रचनाओं को समझते हैं और अपने से नीचा जो स्तर है, तीसरा स्तर है, उस स्तर को समझाता है। इसलिए इसे एक कड़ी के रूप में जाना जाता है, इसे एक मध्यस्थ के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आगे देखो, ये मैंने लिखा भी है, मध्यस्थ के तौर पर कार्य करना और क्रियान्वयन की जिम्मेदारी। यहाँ पर जो चीजें तय हुई है उच्च स्तर पर, वो चीजें यहाँ घटित होनी चाहिए। इसके लिए जिम्मेदार कौन सा स्तर है? द्वितीय स्तर जिम्मेदार। ठीक है, क्योंकि ये जिस तरीके से इनको समझाएंगे तीसरे स्तर को, तीसरा स्तर उसी हिसाब से काम करेगा। ठीक है, तीसरा स्तर अपने आप काम नहीं करता है, अपनी मन मर्जी से काम नहीं करता है, ऊपर से जैसे जैसे ऑर्डर आते हैं वैसे वैसे काम करता है। और इनको ऑर्डर कौन देता है? उच्च स्तर देता है, प्रथम स्तर देता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो एक मध्यस्थ के रूप में काम करता है। एक इसका क्या काम है? एक इसका काम है कि ये जो लोग हैं तीसरे स्तर के, ये काम करते हैं ग्राउंड लेवल पर, क्योंकि वास्तव में वस्तुओं का निर्माण कौन करता है? कारखानों में, फैक्ट्रियों में, कंपनियों में तीसरा स्तर काम करता है। तो इनके बीच में भी कई प्रकार की समस्याएं आ जाती है। ठीक है, इनको समय ज्यादा लगता है काम करने में, या काम करने का समय ज्यादा है, वेतन इनको कम मिलता है, बोनस इनको नहीं मिलता, मजदूरी इनको समय पर नहीं मिलती, खाने पीने का समय इनका सही नहीं है, इनको सुविधाएं जो मिलनी चाहिए काम के दौरान वो सुविधाएं नहीं मिलती है। कभी कभी कर्मचारी आपस में लड़ने झगड़ने लग जाते हैं, उनकी खुद की समस्या होती है। इन सभी समस्याओं को सुनने का कार्य कौन करता है? द्वितीय स्तर करता है। द्वितीय स्तर इनकी समस्याओं को सुन करके, ठीक है, प्रथम स्तर तक बात पहुंचाएगा। तब प्रथम स्तर को पता चलेगी कि वास्तव में ग्राउंड लेवल पर क्या समस्याएं आ रही है। ठीक है, और फिर प्रक्रिया वापस वही शुरू होगी। प्रथम स्तर जो आदेश देगा वो द्वितीय स्तर सुनेगा, और द्वितीय स्तर के जो प्रबंधक होते हैं वो नीचे के स्तर के कर्मचारियों को उन आदेशों को बताते हैं। तो समस्याएं और सुझाव, इन दोनों चीजों को सुनने का कार्य कौन करता है? मध्य स्तर करता है। नीचे के स्तर के, तृतीय स्तर के कर्मचारियों की जो भी समस्याएं हैं, ठीक है, जो भी उनके सुझाव आ रहे हैं, उन सभी सुझावों को, समस्याओं को सुनने का कार्य मध्य स्तर करता है, और ये मध्य स्तर बात उच्च स्तर तक पहुंच जाता है। ठीक है, तीसरा स्तर जो है वो क्या करता है? तीसरा स्तर वास्तव में वस्तुओं का निर्माण करता है। ठीक है, जमीनी स्तर पर, ग्राउंड लेवल पर जो काम कर्मचारी काम करते हैं उन्हें तृतीय स्तर के प्रबंधक कहते हैं। तब क्या कहते हैं? तृतीय स्तर के प्रबंधक। इनको एक और नाम से भी पुकारा जाता है। क्या नाम है इनका? इनको पुकारते हैं पर्यवेक्षक। ये जांच करने वाले, क्योंकि तृतीय स्तर के नीचे वास्तव में क्या रहता है? कर्मचारी रहते हैं यहाँ पर काम करने का।
इन कर्मचारियों की जांच पड़ताल कौन करता है? ये करता है निम्न स्तर या पर्यवेक्षक, जो प्रबंधक है वो करता है। ये ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये हो गए प्रबंध के स्तर कितने? 3। प्रबंध के स्तर कितने होते हैं? 3 होते हैं। 3 कौन कौन से? उच्च स्तर, मध्य स्तर, निम्न स्तर। उच्च स्तर के प्रबंधकों का क्या काम है? संस्था के नीतियों नियमों का निर्माण, उद्देश्यों का निर्माण, व्यूह रचनाओं का निर्माण, ठीक है, ये करना। और अंतिम निर्णय लेने का दायित्व भी किसके ऊपर होता है? उच्च स्तर के। मध्य स्तर के प्रबंधक क्या काम करते हैं? मध्य स्तर के प्रबंधक उच्च स्तर और निम्न स्तर के बीच में कड़ी के रूप में काम करते हैं, मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं। उच्च स्तर के प्रबंधक जो नीतियों का निर्माण करते हैं, व्यूह रचनाओं का निर्माण करते हैं, उनको ठीक तरीके से समझते हैं और समझ करके निम्न स्तर के प्रबंधकों को बताते हैं कि उच्च स्तर ऐसा ऐसा चाहता है और इसी प्रकार से काम करना है। तृतीय स्तर के प्रबंधक वास्तव में वस्तुओं का निर्माण करते हैं, ठीक है। इन्हें पर्यवेक्षक के रूप में भी जाना जाता है। क्लियर है कि नहीं? ये ध्यान रखना। तो ये प्रश्न आपको कॉपी के अंदर करना है, मैं इसकी फोटो भेज दूंगा। धन्यवाद।